जो सुंदरकांड में आपने सुना होगा, जो कथा सुनी होगी आपने, जो दृश्य आपने देखी होगी, आज गांधी मैदान में देखिए कैसे अशोक वाटिका और सोने की लंका जो है उसमें आग लगा दिया गया है और वानर सेना के प्रवेश करने के बाद धू धू कर अब सब कुछ जलने लगा है। इसके बाद जो महाज्ञानी रावण, जिसे घमंड था, अभिमान था, शक्ति का, ज्ञान का, उस रावण का भी अंत होगा। आप धू धू कर देख सकते हैं कि आतिशबाजी हो रही है और तेज ध्वनि के साथ जो आवाज पटाखे की हो रही है उसे भी आप सुन सकते हैं। कैसे 80 फीट का रावण, फीट का कुंभकर्ण और 70 फीट के मेघनाद के पुतला का भी अब दहन किया जाएगा। पहले सोने की लंका जो है उसमें आग लगा दी गई है, उसके बाद अब रावण का भी दहन किया जाएगा, उसके बाद मेघनाद का भी दहन किया जाएगा और सभी लोग साक्षी बनेंगे। हनुमान जी पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था मेघनाद के द्वारा, कहा जाता है। तब अंत में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया था, यह भी कहा जाता है। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया था कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी ने मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए और वृक्ष पर अपना सर रख दिया था। वृक्ष पर वो गिर पड़े थे, पेड़ पर। फिर मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया और उसके बाद कहा जाता है कि हनुमान ने उस वक्त चालाकी से काम लिया और हनुमान जी हाथ जोड़कर रावण को पहले समझाने का काम करते हैं कि तू जो कर रहा है वो सही नहीं है, प्रभु श्री राम की शरण में तुम आ जाओ। और इसके बाद भी रावण नहीं मानता है। रावण को घमंड था शक्ति का, ज्ञान का, और रावण ने नहीं माना। हनुमान ने शिक्षा देने की लगभग कोशिश की, लेकिन रावण जब नहीं मानता है तो उसके बाद हनुमान साफ कहते हैं, क्या कहेंगे? जय सिया राम, जय श्री राम। तो ये कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जब रावण नहीं मानता है उसके बाद हनुमान ने कहा, अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। वही मृत्यु जो है अब निकट आ गई है। और देखिए अब रावण ने कहा था कि मुझे शिक्षा देने चला है मूर्ख। हनुमान ने कहा इससे उल्टा ही होगा। और उसी वक्त हनुमान को ये विश्वास था कि रावण का अंत होगा और रावण जो है वहां से फिर ये तैयार था कि अब रावण का भी अंत होगा। रावण को यह एहसास नहीं था कि जिसे वो दुख सा वानर समझता है वो उसके लिए एक तरह से कब्र खोद रहा है। और उसके बाद बंदर समझकर जो है रावण ने उसके पूंछ में आग लगवाने की योजना बनाई, लेकिन इतने तेल और इतने कपड़े नहीं थे कि हनुमान के पूंछ जो है उसकी लंबाई में वो लपेट सके। और लंका में जब हनुमान प्रवेश करते थे उसके बाद रावण ने समझाने का प्रयास किया। और देखिए अब सीएम जो है अब तीर धनुष चलाकर जो है एक तरह से अब विजयोत्सव, विजयादशमी का जो है मनाते हुए, संदेश देते हुए इसके बाद रावण के पुतला का दहन किया जाएगा। मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतला में आग लगाए जाएंगे। और सीएम नीतीश कुमार देखिए अभी तीर धनुष चलाकर, डिप्टी सीएम हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, तीनों के हाथ में तीर है, धनुष है, जो भगवान श्री राम का एक हथियार था। और विजयोत्सव जो है हम कैसे मनाते हैं, संक्षिप्त रामायण का पूरा वर्णन लगातार किया जा रहा है। और ये दृश्य जो है एक गवाही दे रही है कि कैसे हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जो है संदेश ले रहे हैं। दर्शक जो है जो ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं, नारे भी बज रहे हैं। गांधी मैदान फिर से एक बार 12 अक्टूबर 2024 को गवाह बना है इस रावण दहन का, इस लंका दहन का। और ये आप देख सकते हैं साफ तौर से कि कैसे हनुमान जी ने पहले जो वानर की जो सेना है उसने पहले सोने की लंका में आग लगा दी अशोक के बाद अब रावण और मेघनाद के पुतले में आग लगाई जाएगी। यानी हनुमान जी को रावण ने कमजोर समझा था और रावण ने पहले पूंछ में आग लगवा दी और उसके बाद हनुमान ने ऐसा खेल किया कि पूंछ की लंबाई बढ़ती गई और जो नगरवासी थे, कहा जाता है, वो तमाशा देखते रह गए। और लगातार हनुमान है उछल उछल कर लगातार लंके में सोने की जो लंके थे उसमें घूम घूम कर आग लगाते रहे और धू धू कर लंका जलता रहा। आपने लंका को जलते हुए देखा। जो लंका रावण का साम्राज्य, उसे हनुमान ने कैसे अंत किया। और देखिए अब यहाँ अब रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जो है कैसे धू धू कर जलेंगे। अट्टहास की आवाज सुनाई देगी। हनुमान जी अट्टहास कैसे करेंगे, कैसे गरजेंगे और ये आकाश तक आतिशबाजी जो है। और देखिए आग लगा दिया गया है, जोरदार आतिशबाजी की
ध्वनि जो है आपको सुनाई देगी, धमाके की आवाज सुनाई, जो मेघनाद है उसे जलाया गया है। उसके बाद देख सकते हैं कुंभकर्ण और रावण को भी जलाया जाएगा धू धू कर। ये चल रहा है। इसके बाद अब देखेंगे कि अब रावण का भी अंत होगा और कैसे धू धू कर जलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत और सत्य पर सत्य की जीत। तमाम जो बुराई है उसको हम कैसे त्याग दें, ये तमाम संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। वानर सेना लगातार घूम घूम कर पहले आग लगा रहे हैं, उसके बाद अट्टहास की सुनाई देती है आवाज़ और जोरदार तालियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। लोग लगातार गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, साक्षी बने हुए हैं, क्योंकि आज विजयादशमी का उत्सव है और इस उत्सव से हम बहुत कुछ सीखते हैं, संदेश लेते हैं। क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है, लंका दहन के पीछे भी कई और रोचक बातें जुड़ी हुई है, कई मकसद है। क्योंकि हनुमान जी जो है शिव के भी अवतार हैं और शिव से भी जुड़ा हुआ एक प्रसंग है कि माता पार्वती की इच्छा पर भी कहा जाता है कि शिव ने कुबेर से सोने की लंका जो है उसका निर्माण करा था, लेकिन रावण ने वरदान में सोने की लंका शिव से मांग ली थी दक्षिणा के तौर पर। और उसके बाद उस महल पर रावण का कब्जा था और उसके बाद उस सोने की लंका को हनुमान यानी वानर की सेना ने आग लगा दी। अब रावण का खुद अंत होगा और उसके बाद एक तरह से हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जो विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है, जो 10वां दिन है आज, एक तरफ महिषासुर का माँ दुर्गा जो है वध करती हैं, दूसरी तरफ जो अहंकारी रावण है, जो महाज्ञानी रावण है, जिसे घमंड था अपनी शक्ति का, अपने साम्राज्य का, अपने ज्ञान का, उस रावण का भगवान श्री राम जो है अंत करेंगे। और इसके बाद बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर रोशनी की जीत का ये प्रतीक जो है माना जाता है, जिसे आज हम सभी आत्मसात करेंगे, संदेश लेंगे। क्योंकि हर बार हम दशहरा इसलिए ही मनाते हैं, रावण का तो अंत हो चुका था, लेकिन रावण के विचार का अंत होना बहुत जरूरी। अगर इंसान रूपी रावण अगर कहीं किसी के दिल में बुराई है, कहीं अगर अज्ञानी अगर प्रकार की कुरीतियां हैं, तो वो आज से त्याग कर दें, इसलिए संदेश दिया जाता है। क्योंकि रावण का अंत इसलिए भी किया जाता है कि रावण के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। रावण के पास ना तो दौलत की कमी थी, ना साम्राज्य की कमी थी, ना शक्ति की कमी थी, ना ज्ञान की कमी थी। लेकिन रावण महा घमंडी था, रावण अहंकारी था, जिसको लेकर उसका अंत हुआ। और देख सकते हैं कि अब मेघनाद के पुतले को भी आग के हवाले कर दिया गया है और आतिशबाजी अब जोरदार और इसके साथ साथ जोरदार धमाके की आवाज़, इको फ्रेंडली पटाखे जो हैं उसके जरिए आग लगाए गए हैं। क्योंकि प्रदूषण रहित जो पटाखे हैं वो छोड़ने की अनुमति मिली थी और दशहरा कमेटी ने ये पहल पिछले 3 साल से की है। जिसके बाद देख सकते हैं कि अब धू धू कर जो है तीनों पुतला अब जलेगा। 2 पुतला यानी मेघनाद और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो जल गया है। अब अहंकारी रावण का पुतला जो है वो भी अब जलाए जाएंगे और धू धू कर रावण भी जलेगा। यानी जो बुराई पर अच्छाई की जीत है वो हम संदेश लेंगे। इसके लिए भी कहा जाता है कि रावण को घमंड था कि वो विश्व विजेता बनेगा, वो विश्व विजेता बनना चाहता था और इसके लिए उसने भगवान ब्रह्म की तपस्या करके अमर रहने का वरदान मांगा था, ये भी कहा जाता है। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि मृत्यु तय है। इस पर रावण ने ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य